वेलकम टू गेट एक्सलेंस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे बेस्ड एक क्वेश्चन, जो उस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ क्वेरीज दे रखी है, उसको हमें निकालना है पैरामीटर्स, और इस पैरामीटर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं गेट के अंदर। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन का कोई जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, और जनरल फॉर्म में कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ये सोचा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम फेज़ मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, उसके बेस्ड एक जनरल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ताकि उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ और कुछ भी पैरामीटर आप लोगों को पूछे गेट के अंदर, तो उस पैरामीटर को आप फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि xt इक्वल्स टू 5 cos 2 पाई इंटू 10⁻60 प्लस 2 sin 2 पाई 10⁻3t, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये हमारे पास दे रखा है और हमसे पूछा क्या है कि अगर हम इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, उसके साथ साथ अगर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो वो हम कैसे निकालेंगे, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एट अ पर्टिकुलर टाइम टी। तो वो पर्टिकुलर टाइम टी दे रखा है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एट पॉइंट 0.5 मिली सेकेंड, और फिर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एट पॉइंट 0.25 मिली सेकेंड, और फिर ये भी पूछ लेता है कि कभी इन दोनों का रेशियो क्या है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है। तो अगर इसी के अंदर इस क्वेश्चन को और फ्रेम करें, तो रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एट टाइम 0.5 मिली सेकेंड एंड टाइम 0.25 मिली सेकेंड। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इस गिवन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास इस टाइप से आएगा, एक्स टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई। तो हमारे पास ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ओमेगा सी आ रहा है, और ये हमारे पास फेज आ रहा है, यानी पाई आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा सी कंपेयर करने के बाद दैट इज नथिंग बट 2 पाई इंटू 10⁻6। तो ओमेगा क्या है, रेडियन के अंदर है, हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज नथिंग बट 2 पाई एफ सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 10⁻6। तो ये टू पाई कैंसिल कर देते हैं, एफ सी जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1 इंटू 10⁻6, दैट इज 1 मेगा हर्ज। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 मेगा हर्ज। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी निकाल दी, दैट इज 1 मेगा हर्ज। अब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि फेज मॉड्यूलेशन के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला निकाला था वो था एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस के पी इंटू डी फाइव बाई डी टी, और यहाँ पे 1/2 पाई। तो ये था फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का कि एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस 1/2 पाई डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ पे हमने एफ सी निकाल लिया है, और एफ सी की वैल्यू हम डायरेक्टली ये भी रख सकते हैं। के पी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो के पी की वैल्यू हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं फेज से। तो फेज से कंपेयर करने के बाद हमारे पास डी फाइव बाई डी टी आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके अंदर जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है उसको हम वापस से रीराइट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर केपी टर्म नहीं आता। तो जो केपी टर्म है दैट इज नॉट अवेलेबल इन दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास केपी का टर्म ऑलरेडी हम फेज लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी फाई के अंदर। तो एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस 1/2 पाई डी फाई बाई डी टी।
तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो अब हम इसको निकालेंगे इस फेज के कंपैरिजन से। तो चलिए इसको निकालते हैं और देखते हैं। तो चलिए इसके अंदर हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए फाई इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 10⁻³ तो 2 पाई इंटू 10⁻³ और इसके साथ 2 इंटू साइन भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम फेज को डायरेक्टली लिख सकते हैं, एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस 1/2 पाई d/dt ऑफ, ये वैल्यू एज इट इज रख देंगे, 2 साइन 2 पाई इंटू 10⁻³ और t। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर ये यहाँ पे 2 पाई है, तो एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस 1/2 पाई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2 पाई इंटू 10⁻³t, ये क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन इसका क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस 2 पाई इंटू 10⁻³ इंटू हमारे पास आ जाएगा ये वाला टर्म, दैट इज 2 पाई इंटू 10⁻³। तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 10⁻³ तो एफ आई इक्वल्स टू एफ सी प्लस 2 इंटू 10⁻³ कॉस 2 पाई 10⁻³ t। तो इसके अंदर अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ये आ गई। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे कैरी फ्रीक्वेंसी आई है, वो है 1 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 मेगाहर्ट्ज़। तो एफ आई इक्वल्स टू 10⁻6 प्लस, ये एक्सप्रेशन था हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ कॉस 2 इंटू 10⁻³ कॉस, ये हमारे पास आ रहा है 2 पाई इंटू 10⁻³ तो 2 पाई इंटू 10⁻³। ये हमारा एफ आई का एक्सप्रेशन आया। अब इसी के अंदर जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है एट पर्टिकुलर वैल्यू यानी एट टाइम जो गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, वो निकाल लेते हैं। तो एफ आई एट टाइम t इक्वल्स टू 0.5 मिली सेकेंड, तो वो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 10⁻6 एज इट इज़ है प्लस 2 इंटू 10⁻³ इंटू, अब कॉस रखते हैं तो कॉस के अंदर देखिएगा कॉस 2 पाई इंटू 10⁻³ और यहाँ पे देखिए 0.5 मिली सेकेंड है, तो 0.5 मिली सेकेंड या फिर लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 10⁻³ -3 मिली सेकेंड के अंदर है, तो 1/2 मिली सेकेंड आएगा, दैट इज 1/2 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ और +3 हो गए 1 और 2 हो गया, ये हमारे पास आ रहा है कॉस पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो लिख सकते हैं 10⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻³ इंटू -1, दैट इज नथिंग बट 10⁻6 -2 इंटू 10⁻³। दैट इज अगर हम किलोहर्ट्ज़ में बात करें तो किलोहर्ट्ज़ में आएगा हमारे पास, या मेगाहर्ट्ज़ में बात करें क्योंकि ये हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज़ है, 1 माइनस 0.002 आएगा तो 0.998 मेगाहर्ट्ज़। तो ये हमारे पास आया इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एट टाइम t इक्वल्स टू 0.5 मिली सेकेंड। अब सिमिलरली हमें निकालना था इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एट t इक्वल्स टू 0.25 मिली सेकेंड। तो इसी तरीके से निकाल देंगे हम। यहाँ पे t की जगह, इस t की जगह हम क्या रखेंगे, 0.25 मिली सेकेंड। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यूज एज इट इज़ 10⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻³ कॉस
2 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 1/0.25 है, तो 1/4 ले लेते हैं इंटू 10⁻³ टी की जगह हमने रख दिया 1/4 इंटू 10⁻³ या इसको लिख सकते हैं 0.25 मिलीसेकंड। तो यहाँ सेम ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, +3 और -3, और ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद π/2। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻6 + 2 इंटू 10⁻³ इंटू cos π/2, और हमें पता है cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये आ गया हमारे पास 1 या 10⁻6 प्लस 0 दैट इज नथिंग बट 10⁻6, या इसको बोल सकते हैं 1 मेगाहर्ट्ज। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हमने कैलकुलेट की, एक तो इमेज फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की विथ एट टाइम t इक्वल्स टू 0.5 मिलीसेकंड, ये आ रहा था हमारे पास 0.998 मेगाहर्ट्ज, और एट पॉइंट 0.25 मिलीसेकंड हमारे पास आ रहा है 1 मेगाहर्ट्ज। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए एट 0.5 एंड एट 0.25 मेगाहर्ट्ज, तो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। इन दोनों का रेशियो करना है, यानी कि इसका और इसका। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो वो आएगा Fi एट t इक्वल्स टू 0.5 मिलीसेकंड अपॉन Fi एट टाइम 0.25 मिलीसेकंड, that is come out to be 0.998 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 1 मेगाहर्ट्ज। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.998 मेगाहर्ट्ज। तो इस तरीके से फिलअप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको ऑप्शन देके कोई एक पैरामीटर या नंबर ऑफ पैरामीटर्स को एक साथ आपको डिराइव करके ऑप्शन में दे सकते हैं। तो ये जस्ट स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था जो हमने डिस्कस किया विथ पीएम। तो इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं। अगर आप लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी ईयर आइदर एएम, एफएम और पीएम तीनों में से किसी एक क्वेश्चन पे तो पक्का ही क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। रिपीटेड का मतलब सेम टाइप के विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको एक्सप्रेशन पूरा क्लियर है, उसके पैरामीटर्स को हम अच्छे से निकाल पा रहे हैं, तो हम इजीली जाके गेट के अंदर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसके सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट करके और करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो जनरली जो फिलअप वाले आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन वो 2 मार्क्स के आते हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कोई कांस्टेंट निकालने के लिए तो वो 1 नंबर का आता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कीजिए, उसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन मिलेंगे, और ये एक बार आया हुआ भी है कि Fi एट t इक्वल्स टू 0.5 मिलीसेकंड अगर हमें निकालना है तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, फिलअप के अंदर आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे गेट के अंदर ईज़िली 2 मार्क्स के क्वेश्चन और या फिर 1 मार्क्स का अगर आता है तो ईज़िली हम उसको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो था हमारा पीएम के ऊपर एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा रिलेवेंट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके सब्जेक्ट के साथ-साथ हम क्वेश्चन भी 1-1 या 2-2 क्वेश्चन लेंगे जो पहले पूछे जा सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए गेट एस्पिरेंट्स के अंदर, जो या फिर जो भी गेट एस्पिरेंट्स हैं जो क्रैक करना चाहते हैं गेट को, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके और हमारे इस चैनल के और हमारे इस मुहिम को एक थम्स अप मिले, ताकि हम लोग भी आप लोगों के कमेंट से और आप लोगों के शेयरिंग से प्लस आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से हम लोग को भी मोटिवेशन मिले कि हम और इस टाइप के वीडियो बना सकें। चलिए, थैंक यू।